हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को 29वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, 29वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए आज आपके साथ हम सहरी से लेकर इफ्तारी और शॉपिंग तक का व्लॉग शेयर करेंगे और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो 29वीं सहरी। और कल ईद है। और चलिए आपके साथ शेयर करते। यहाँ पे देखिए 3:30 हो गया था, हम उठ गए थे सहरी में और यहाँ पे हमने दाल को चढ़ा दिया था। और फिर हमने यहाँ पे दूध पीने के लिए दूध को चढ़ा दिया था और उसमें हमने शक्कर डाल दी थी। शक्कर डालने के बाद यहाँ पे देखिए अरहर की दाल हमने चढ़ा दी थी, उसमें सीटी आ रही थी। उसके बाद यहाँ पे दूध भी खौल गया था। फिर हमने उसमें सूद फेनी डाल दी थी। सूद फेनी को डालने के बाद इसको हमने चला के फिर हमने इसको रख दिया था साइड में। फिर उसके बाद यहाँ पे दाल भी बन के तैयार हो गई थी। फिर हमने दाल को एक भगोने में निकाल लिया था। निकालने के बाद फिर उसी कुकर में हमने चावल भी बनाए थे। और बच्चे लोग दाल चावल शौक से खा लेते हैं और इसीलिए हमको सहरी में उठना पड़ता है जल्दी। और यहाँ पे देखिए हमने दस्तरखान बिछा दिया था और यहाँ पे सूद फेनी भी बन के तैयार थी, दाल चावल भी बन के तैयार थी। और यहाँ पे हमने रात में मिक्स सब्जी बनाई थी, यहाँ पे चुकंदर की और सोया मेथी की। और यहाँ पे देखिए हम लोग सहरी कर रहे हैं। यहाँ पे हम सब लोग यहाँ पे अपने बेटियों को हम दाल चावल निकाल के दे रहे हैं। यहाँ पे हमने भी दाल चावल निकाल के ले लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने सहरी कर ली थी। और सहरी करने के बाद फिर 20 मिनट बचे थे। उसके बाद 20-25 मिनट बचे थे। फिर हम किचन में गए। किचन को हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे साफ़ सुथरा करने के बाद फिर अज़ान हो गई थी। अज़ान होने के बाद फिर हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम सो गए थे। सोने के बाद 1-2 घंटे बाद उठे। फिर घर का काम किया। घर का काम करने के बाद फिर हमने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा करी, तैयारी करी। यहाँ पे आलू उबाल लिए थे ब्रेड पकौड़े के लिए। यहाँ पे हमने ब्रेड पकौड़े तैयार करे। और यहाँ पे जो है चिप्स हम लोगों ने तल लिए थे। चिप्स तलने के बाद आप लोग बताइएगा इसको क्या कहते हैं, चिप्स कहते हैं या कचरी कहते हैं। और फिर यहाँ पे हमने पकौड़ी भी बनाई। पकौड़ी यहाँ पे हमने प्याज हरे धनिया डाल के बनाई थी। हाँ, पकौड़ी प्याज की माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे ब्रेड पकौड़े भी बन के तैयार हो गए थे और शाही पीस भी बनाए थे, लेकिन वीडियो हम नहीं बना पाए थे। जो वीडियो बनाए वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए सारी अफ्तारी बन के तैयार है। और यहाँ पे जो है शाही पीस भी बन के तैयार है और चने भी बन के तैयार। और यहाँ पे हमने फल काट लिए हैं। और यहाँ पे अब टाइम हो गया था दस्तरखान लगाने का, सिर्फ 20 मिनट बाकी थे। और यहाँ पे हमने खजूर को भी धो के डिब्बे में भर लिया। अब यहाँ पे हम दस्तरखान लगाते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। और यहाँ पे जल्दी जल्दी हमने दस्तरखान लगाया। दस्तरखान लगाने के बाद फिर यहाँ पे हमने दुआ पढ़ी, क्योंकि दुआ पढ़ने में 5-6 मिनट तो लगते ही हैं दुआ पढ़ने में। और यहाँ पे फिर हमने जल्दी से दस्तरखान लगा के सारी अफ्तारी लगा दी थी। सारी अफ्तारी लगाने के बाद यहाँ पे फिर हमने दुआ करी। दुआ करने के बाद दुआ मांगी, क्योंकि आज से रमज़ान रुखसत हो रहे हैं, अलविदा हो रहा है। फिर उसके अफ्तार के बाद फिर हमने नमाज़ अदा करी। नमाज़ अदा करने के बाद फिर हम लोग शॉपिंग करने गए। शॉपिंग करने के बाद फिर आ गए थे। फिर हमने कहा आप लोगों के साथ फिर हम अपने कपड़े हम शेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अपनी बेटी का कपड़ा लाए हैं। और ये बेटी का कपड़ा अपना दिखा रहे हैं, छोटी बेटी का। और कमेंट करके बताइएगा सूट आप लोगों को कैसे लगे। ये देखिए मेरी नूर फातिमा का सूट है। और ये लहंगे स्टाइल में बना है, जो आजकल कपड़ा चल रहा है उसमें हमने लिया है। और सूट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। और इसकी हमने चूड़ी भी ली थी, लेकिन आप लोगों को हम दिखा नहीं पाए क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, फिर आप लोग नहीं देखते। यहाँ पे देखिए हम 5 सूट लाए थे सिर्फ पसंद करने के लिए। और जो पसंद आएगा सूट वो हम ज़रूर ले लेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कौन सा सूट आप लोगों को पसंद है। यहाँ पे देखिए ये वाला कॉटन का सूट है
और जो इससे पहले हमने दिखाया था आपको वो इनर वाला है, ये वाला भी इनर वाला है। 2 इनर वाले थे और यहाँ पे 3 जो है कॉटन के थे और एक रेडीमेड हमने लिया है कि अगर नहीं सिल पाएगा तो रेडीमेड हमने एक ले लिया है। वैसे कोशिश करेंगे आज रात में बनाने की, क्योंकि हम सी लेते हैं, मेरे हस्बैंड भी सी लेते हैं। और ये देखिए रेडीमेड सूट है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं सूट। माशाल्लाह हमको तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये रानी कलर सूट है और वाइट कढ़ाई है और ये इसका दुपट्टा है और इसकी हम लेस भी लाए हैं वाइट दुपट्टे में लगाने के लिए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को सूट कौन सा पसंद है, वही हम पसंद करेंगे। और फिर यहाँ पे इसके बाद मेरे शौहर ने पिंक जो रेडीमेड सूट लेके आए थे उसकी फ़िटिंग लगाई। फ़िटिंग लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग भी करी, उसके बाद फ़िटिंग लगाई। फ़िटिंग लगाने के बाद यहाँ पे लेस लगाई। पहले दुपट्टे में लेस लगा ली थी, उसके बाद पजामे में लगाई। उसके बाद यहाँ पे जो है जंपर फिटिंग कर रहे थे, जंपर फिटिंग करने के बाद उसके बाद उसमें लेस लगाई। और ये माशाल्लाह सूट बहुत खूबसूरत लग रहा था बिल लगाने के बाद, और उसकी लंबाई भी बढ़ गई थी। और यहाँ पे देखिए लेस लगा रहे हैं दामन में, सिर्फ इसमें लेस हम दामन में ही लगाएंगे और जो पतली वाली लेस है वो हम आस्तीनों में लगाएंगे। और यहाँ पे फिर लेस लग के तैयार हो गई थी। उसके बाद माशाल्लाह सूट बहुत प्यारा लग रहा था। आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए माशाल्लाह लेस लग के तैयार हो गई, फिटिंग भी लग के तैयार हो गई है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चांदनी